1 घंटा 3 मिनट और है। क्या तुम्हें प्यार हो गया? चेहरे पर दिख रहा है क्या? टियान से हुआ है। तुम्हें कैसे पता? तुमने सुना नहीं क्या? इश्क और मुश्क जब होता है वो छुपा ही नहीं छुपता। सही कहा, हमारे बीच प्यार है। सब ठीक रहा तो ठीक 1 घंटे बाद मैं अतियान के साथ मूवी थिएटर में मूवी देख रहा हूँगा। आमतौर पर ऐसे वक्त में ना हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हाँ, शायद तुम सही हो। 90% चांस है कि हम मूवी देखेंगे, लेकिन 10% चांस ये भी है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज को भी ले आए। इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। हमें मतलब? हाँ, हमें। क्योंकि अगर वो अपने साथ रोज को लेकर आ गई और मैं अकेले मूवी देखने जाऊं तो अजीब लगेगा। टैंक को साथ लाता तो भी अजीब लगता। इसीलिए तुम्हें साथ चलना होगा। बात समझ आई? तभी मैं सोचूं कि तुमने मुझे अकेले क्यों बुलाया है। सही है भाई तुम्हारा भी। मतलब मैं बनूं बलि का बकरा, है ना? यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस रोज मेरे बारे में गलत समझ बैठे। चलो ठीक है, मैं संभाल लूंगा। पर मिस रोज तुम्हें गलत क्यों समझेगी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी टियान का अब तक कॉल नहीं आया? अभी भी काफी टाइम है। वो टाइम पर आ जाएगी, मुझे उस पर यकीन है। ये तो मिस टियान है। साथ में ये झिंगुर कौन है? तुमने तो कहा था तुमसे प्यार करती है। ये क्यों आ गया? देख लो, नजरों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इतनी देर से जिस बात का डर था वही हो गया। जो प्लान किया अब हम वही करते हैं, ठीक है? अरे सुनो, वहां देखो उन दोनों को। क्यों ना हम पॉपकॉर्न ले ले? ओके। तुम तो कहते थे कि वो तुम्हें चाहती है, तो उसके साथ क्यों जा रही है? मुझे भी अब तक यही लग रहा था, मगर नहीं। देखो मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। इसमें उसी का नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब दोस्ती निभाने का टाइम आ गया है। प्लान बी शुरू होता है। फॉलो करो मुझे। तुमने अचानक मूवी के लिए क्यों बुलाया? मिस फैंग ने मुझे टिकट्स दिए तो मैंने आपको भी बुला लिया। इन पर आपका भी तो हक बनता है। बस इसीलिए? पक्का? दरअसल जब कल वहाँ मैं आपको अकेला छोड़कर चली गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मिस्टर लियो की तरफ से मुझे आपसे सॉरी कहना चाहिए। वो है और तुम हो। उसके लिए सॉरी तुम मत बोलो। मिस्टर लियो को दूसरों के मुंह से तारीफ सुनने की आदत हो गई है, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हैं। खास तौर पर जब बात आप जैसे मशहूर शख्सियत की हो तो उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मिस्टर लुओ, इसे आप दिल पर मत लीजिए। कोई बात नहीं, मूवी स्टार्ट होने वाली है। आओ चले। चिड़चिड़ा हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और तुम्हारे हिसाब से मैं अजीब हरकतें भी करता हूँ। पागल। मुंह पे बेइज्जती कर गई, अब और सहा नहीं जाता। उसकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और प्रोग्रेसिव हूँ। जो भी करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ। टियान का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। मिस टियान शायद तुम्हें छेड़ रही है, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें बचा रही हो, है ना? तुम रेस से अभी भी बाहर नहीं हुए हो, तुम्हारे पास मौका है। बस अब बहुत हो गया और नहीं। ऐसे हालात में मैं अटियान को उस आदमी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। अकेले? वो तो दो है ना। जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। मिस्टर लुओ, मैंने सुना है ये मूवी बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी, जाने के लिए जगह दो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो? इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो पकड़े जाएंगे। मिस्टर लियो, आप तो कभी मूवी नहीं देखते। आपसे ऐसे मिलूंगा कभी सोचा नहीं था। लियो तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पर ये अच्छा बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। सही कहा, ये इत्तेफाक ही है। क्या मिस फैंग ने आपको भी टिकट दिए हैं? बिंगो,
काफी स्मार्ट हो गई हो तुम। हद हो गई। मिस फैंग ने मुझे थैंक्स बोला है, मुझसे बदला लिया है। एक्सक्यूज मी, ये फ्लावर्स 4 नंबर सीट के लिए ऑर्डर हुए हैं। मिस्टर लियू, ये फूल शायद आपके फ्रेंड के लिए आए हैं। सही कहा, ये मेरे फ्रेंड के लिए ही है। थैंक यू। लाल गुलाब, तुम्हें पता है ना कि लाल गुलाब प्यार की निशानी होती है। लेकिन ये तो तेरा गुलाब है, मतलब हमारी दोस्ती हमेशा महकती रहेगी इन गुलाबों की तरह। दोस्ती का बहुत गलत फायदा उठा रहा है तू। टियान, पॉपकॉर्न लो। अरे अटियान, ली हुआई जल्दी चला गया। मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। टियान, मूवी के लिए शुक्रिया। तो अब डिनर मेरी तरफ से, तो हम वहीं चले जहाँ तुम्हें जाने का मन था। मिस्टर लियू, आप जैसे लोग तो छोटे रेस्टोरेंट नहीं जाते होंगे, खास तौर पर अपने इस महंगे सूट के साथ। हाँ तो क्या हो गया? मेरे सूट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी नहीं। डैड, आपका असली बेटा कौन है? मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं। अब वक्त आ गया है, अपने कजिन से भी कुछ सीखना चाहिए तुम्हें। मेरे हिसाब से लियू में और तुम में बस इतना इतना सही फर्क है। आ ही गई हो तो प्रैक्टिस हो जाए। तुम्हें सच में नहीं पता कि लियू कहाँ पर है? उसने कॉल करके पूछा था कि किसी लड़की को मूवी के लिए कैसे पूछते हैं। हो सकता है वो गुलाब लिए किसी थिएटर में लड़की के साथ बैठा हो। क्या कहा? इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? चलो मेरे साथ मूवी थिएटर चलो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सीधे मुद्दे पे आओ और जल्दी बताओ करना क्या है। मुझे हराना होगा। तुम जानबूझकर कर रहे हो। मुझे पता है बॉक्सिंग में तो तुम ही जीतोगे। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन आज के बाद जानबूझकर नहीं हारूंगा। मुझे कुछ काम है, चलता हूं। सुनो, इसे अचानक क्या हो गया है? मेरी बात ही नहीं सुनता। हेलो। आज तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हुए, उसकी भरपाई के लिए मिस रोज का पर्सनल नंबर भेज रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज क्या क्या किया है? आज तक कभी भी मुझे किसी आदमी ने गुलाब के फूल नहीं दिए हैं। तुम्हें लगता है तुम रोज का पर्सनल नंबर दोगे तो मैं सब भूल जाऊंगा? हाँ? तुम ही तो जानना चाहते थे रोज तुमसे नफरत क्यों करती है। खुद पूछ लो। उसका नंबर देने के बजाय मेरी उससे फेस टू फेस बात करवा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो। अटियान, ये चिकन मंचूरियन ट्राई करो, तुम्हारा फेवरेट। टियान, रात को मीट नहीं खाना चाहिए। ये लो, ये ट्राई करो। बारबेक्यू डिनर पे
सैलड नहीं खाना चाहिए। आप अपना खाइए, मैं खुद ले लूंगी। टियान, इसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। बारबेक्यू के साथ बियर लेते हैं तो क्यों ना रेस हो जाए। मुझे चैलेंज मंजूर है। मिस्टर लिू, शायद आप भूल रहे हैं उस दिन पीकर आपका क्या हाल हुआ था। कोई बात नहीं अटियान, मुझे संभालने के लिए तुम हो ना। मिस्टर लू, इनकी बातों में मत आइए, इन्हें शराब हजम नहीं होती है, काफी बहक जाते हैं, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तुम मुझे कम मत समझो, देखते हैं दिक्कत किसे होती है। इसकी तो मैं, लगता है दिक्कत तो मुझे होने वाली है। ठीक है तो हो जाए। देख लेते हैं कौन जीतता है। मुझे ही कुछ करना होगा। अरे मिस्टर टैंक, फोन उठाइए। कहाँ है आप? प्लीज फोन उठा भी लीजिए। हेलो रोज, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। तुम हार मान गए, लेकिन मैंने लुओ कभी हारता नहीं। इन दोनों ने तो बहुत पी रखी है। शो ऑफ करने के लिए ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। बस थोड़ी चढ़ा क्या ली, इन दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। अटियान, तुम बताओ, हम दोनों में से कौन जीतेगा? बेशक में, टियान और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है। और हम दोनों के पास एक सीक्रेट है। प्लीज आप दोनों पीना बंद कीजिए। बिल्कुल नहीं। हद है यार। आप एक सीईओ है और आप एक बेहतरीन डिजाइनर। बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। ठीक है अटियान, अब हम इस बच्चे से नहीं लड़ेंगे। चलो घर चले। चलो अटियान। इसका हाथ मत पकड़ो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। टियान, मैं आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? बस यही रुको। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मुझे 2 रूम्स चाहिए। इस सोसाइटी में अब तो लड़के भी सेफ नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है, सिंगल बेड वाला। हाँ? ये दोनों तो टुन हो गए हैं। इन्हें यहाँ छोड़ना सही रहेगा क्या? तो क्या इन दोनों पियक्कड़ों को अपने घर लेकर जाओगी? ना, नहीं। चलो चलते हैं। अटियान, मुझे कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ज्यादा पी के पागल हो गए हैं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शायद मिस्टर लिू के दिल में मेरे लिए कुछ तो है। तुम मेरे बेड पे कैसे सोए? यही मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं यहाँ अकेले तुम्हारे साथ कैसे आ गया? अटियान, मुझे यहाँ छोड़ गई तुम्हारे साथ इस होटल रूम में यकीन नहीं होता। तुम्हें टियान पसंद है? सुनो मिस्टर लुओ, जबान संभाल के। अटियान मेरी एम्प्लॉई है, याद रखना। सच्चा आदमी धोखा नहीं देता। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। और मुझे तुम्हारा प्लान अच्छे से पता है। मैं बता रहा हूँ, उससे दूर रहना। अटियान हर रोज मेरे जैसे काबिल लोगों के साथ उठती बैठती है। तुम्हारे जैसे डिजाइनर को पसंद करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होता। प्यार इंसान के हालात नहीं, जज्बात देखता है। अच्छा, ये बात तो वक्त ही बताएगा कि वो किसे चाहती है। मिस्टर लिू, लगता है आपकी कल की डेट ज्यादा अच्छी नहीं गई। जितना सोचा था उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैंने बाजी नहीं हारी। मेरे ख्याल से ड्रॉ हुआ। मिस्टर लियो, एक बात बताइए, आप तो कल टियान के साथ मूवी देखने गए थे ना? तो फिर मिस्टर लुओ के साथ बेड तक कैसे पहुंचे? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने हर बार बस वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा और कुछ नहीं, समझे? मिस्टर लियो, एक आदमी गलत हो सकता है, मगर बिग डेटा कभी गलत नहीं होता।
टियान मुझे पसंद तो करती है, मगर वो अतरंगी लुओ हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता है। मिस्टर लियो, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि अटियान मुझसे प्यार का इजहार कर सके। मुझे एक चांस और दीजिए। एक अच्छा प्लान है मेरे पास, इस बार पक्का वो आपको मिलेगी। जल्दी प्लान बताओ। प्रेमिका को पटाने के 100 नायाब तरीके, सीईओ की खूबसूरत बीवी, पड़ोस वाली फुलझड़ी, ये सब कैसी अजीब सी किताबें हैं। बिग डेटा के मुताबिक जब कोई रिश्ता सेटल नहीं होता तो सबसे बेहतर तरीका है उसे जलाना। अच्छा, जैसे कि? मेरा मतलब जैसे कि जब कोई भी रिश्ता अटक जाता है, नॉवेल की दूसरी फीमेल कैरेक्टर हीरोइन को जलाती है। ऐसे हालात में ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। हीरोइन को दूसरी औरत से जलन होती है और दिल की बात सुबह पर आती है। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? जैसे दो कंपनियों के बीच अचानक तीसरी आ जाती है। ये वैसा ही कुछ तो नहीं है? प्यार और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है और प्यार में सब जायज है। हाँ, वैसे तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मिस्टर टैंग, ये दूसरी फीमेल हमें मिलेगी कहाँ? हाँ अंकल। तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है वो 2 बजे मिलने के लिए आने वाली है। दिखने में अच्छी है, मेरे पसंद पे भरोसा करो। इस बार डालोगे तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं अंकल, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। ठीक है। अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात भी साथ देती है। मेरी प्यारी टियान, इस बार मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। काम डाउन, आराम से। अब वक्त आ गया है जब टियान तुम्हारी होके ही रहेगी। घबराने की कोई बात नहीं। मिस्टर लियू, कार आ गई है। परफेक्ट। मिस्टर टैंग जी। लेटेस्ट बैग ले आना। इस डेट के बाद टियान को मनाने के लिए एक बैग सही रहेगा। गिफ्ट से बात बन जाएगी। ठीक है मिस्टर लियू। और आपके अंकल ने बोला है डेट पर जाने से पहले मैं आपको अच्छी तरह चेक कर लूं। कहना क्या चाहते हो? आपके अंकल ने बोला है पत्ते, ताश के पत्ते आपके पास नहीं होने चाहिए। वे चाहते हैं कि आप जवानों जैसा बर्ताव करें। मिस्टर टैंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मैं तो वही बोल रहा हूं जो उन्होंने बोला था। मैं इस ब्लाइंड डेट को परफेक्ट बनाना चाहता हूं। मुझे बस टियान को थोड़ा सा जलाना है और कुछ नहीं, ताकि वो उस लुओसी को छोड़कर सीधा मेरे पास आ जाए। मुझे यकीन है टियान को आपकी फीलिंग समझ आएगी और वो आपकी हो जाएगी। उम्मीद है टियान को इस डेट के बारे में पता चल जाएगा। उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। बस थोड़ा नॉर्मल रहना। नॉर्मल। टियान, मेरा पहला वाला मैसेज लाइक कर देना। बॉस के साथ ब्लाइंड डेट का गिफ्ट खरीदते हुए 100 लाइक्स कलेक्ट करो और एक छोटा गिफ्ट भेजो। तो शायद मुझे गलतफहमी ही थी। रोज सही थी। लाइफ की 3 गलतफहमियों में से एक है कि वो मुझे चाहता है। हाय मिस्टर लुओ। क्या आज फ्री हो? पिछली बार तुम लोटस परफ्यूम ढूंढ रही थी ना, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो आप परफ्यूम भी बना लेते हैं? मैं एड्रेस भेजता हूँ, मिलते हैं। हाँ, मैं आ जाऊंगी। चीयर अप टियान। टियान, उस खुदगर सीईओ के बारे में मत सोच। मिस्टर लियू, मैसेज और गिफ्ट सब हो गया। सब कुछ बिल्कुल टाइम पर तुमने निपट आज गया। बहुत देर कर दी। अच्छा, मेरी गलती है। मैं आपके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। अब माफ भी कर दो। इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। टियान को इस बारे में पता है? शायद नहीं पता ये तो होगा। प्लेबॉय निकला। पकड़े गए बच्चों। तुम ऐसी बातें अच्छा। मत करो। कितने दिन के बाद तो आज मिले हो और फिर भी तुम। हाँ ठीक है, अब आप ही के साथ हूँ। चलो चलो चले। हाय मिस्टर लुओ। हाँ मुझे आपका काम बहुत पसंद है। मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? पहले अपनी उम्र से बड़ी और अब ये थैंक छोटी यू लड़की। कि आपके लिए। थैंक यू। इसके तो मजे हैं यार। टियान,
शांत रहो, सब्र रखो। यहीं आ रही है, यहीं आ रही है वो। बहुत नाराज होगी, बहुत दुखी होकर पूछेगी और फिर मुझसे प्यार का इजहार करेगी। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, अपना दिल मेरे आगे खोल के रख दो। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी। मैं भी अभी पहुंचा। मेरी मॉम दोस्तों से मिलने गई है, उन्हीं के साथ शॉपिंग किया था तो देर हो गई। हेलो, क्या आप ही मिस्टर लियू हैं? हाँ। हेलो, मेरा नाम गाउचिंग है। हेलो। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। उसके लिए गिफ्ट लाया है। इसे अभी खोल दूं? कितना बुरा इत्तेफाक है, इन्हें भी आने के लिए यही जगह मिली। अब मुझे इनकी ब्लाइंड डेट देखनी पड़ेगी। मिस्टर लियू, उस तरफ आप क्या देख रहे हैं? सुंदर नजारा देख रहा हूँ, मेरी नजरें हट ही नहीं रही। लगता है आपको भी शायरी का शौक है। मैंने सुना है कि आप शियनशेंग ग्रुप के सीईओ हैं। मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर की इकलौती बेटी हूँ। मुझे लगता है हमारी जोड़ी खूब जमेगी। हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी हो और ब्लाइंड डेट पर आ गई। अंकल की चॉइस तो मुझसे भी बुरी निकली। ये तो अटियान के सामने कुछ भी नहीं है। और शादी के बाद हर चाइनीज ईयर पे हम घर जाया करेंगे। मिस गाओ, ये शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? ये तो मुझ पे लट्टू हुए जा रही है। टियान मुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं जा रही है? उसने मुझे इस ब्लाइंड डेट के साथ भी देख लिया। क्या हुआ मिस्टर लियू? शादी आज नहीं तो कल होगी ही, तो क्यों ना हम सारी बातें पहले ही साफ साफ कर लें। मिस गाओ, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है। मैं तो बस यहाँ। ओ मिस्टर लियू, वो बैग आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं ना? हाँ मिस गाओ, ये बैग ना आप अपने पास ही रख लो। मुझे माफ करना, हमारा कोई मैच नहीं है। ओह मिस्टर लियू, आप तो सच में बहुत स्वीट हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहली डेट पर आप मुझे इतना महंगा गिफ्ट देने वाले हैं। मिस्टर लियू है, उन्हें हाय नहीं बोलोगी? ओ नहीं, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मिस्टर लुओ, ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया। आपका शुक्रिया। अगर शाम को फ्री हो तो साथ में चल के होमलेस कैट्स को देख कर आते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। मिस गाओ, अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अटियान, मुझे कुछ काम है तुमसे। वेरी सॉरी, ये अभी फ्री नहीं है और आज शाम को हम दोनों बाहर जा रहे हैं। लुओसी, ध्यान से सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी लड़कियों को फंसाओ, लेकिन मेरे लोगों से दूर रहो, समझे? मेरे लोग मतलब? शियन शैंग ग्रुप के सभी एम्प्लॉइज मेरे लोग हैं। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मिस्टर लुओ, आज बारिश आने वाली है, आप उन कैट्स का ख्याल रखिए। आज मैं नहीं आ सकती। अटियान, अटियान, मेरा हाथ छोड़िए। जो कहना है अपने मुंह से कहिए। अटियान, मैंने जो भी किया तुम्हें उस प्ले बॉय से बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। मिस्टर लुओ प्लेबॉय नहीं है, और वैसे भी आप तो किसी और को डेट कर रहे हैं ना, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें उस लड़की से जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगी? आप तो जब देखो तब अपने बारे में सोचते हैं। हैंडसम और स्ट्रांग जो हूँ। तो जो मन में आए करोगे। अटियान, अगर मैं ऐसा ही होता तो वो फोटोज कभी भी पोस्ट नहीं करता और टैंक को तुम्हारा एड्रेस नहीं देता। मैंने प्यार के बहुत सारे सिग्नल्स भेजे पर तुम्हारा वाईफाई कैच ही नहीं करता है। कौन सा सिग्नल, कहाँ का वाईफाई? ये तो बस आपके दूसरों को फंसाने के तरीके हैं। तुम गलत समझ रहे हो। आई लाइक यू। आप मुझे चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ब्लाइंड डेट्स पे कोई और क्यों होता है? ये प्यार नहीं, धोखा है। इस मतलबी दुनिया में सिर्फ तुम ही अपनी लगती हो। मैं ये नहीं मानती। आपकी सारी बातें दिखावा है। अटियान, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। तुम नहीं जानती तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैंने क्या क्या कोशिशें नहीं की, किस हद तक नहीं गया, वो भी अपना स्टेटस इग्नोर करके। लेकिन मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें महसूस क्यों नहीं हुआ? मैं जानवरों से डरता हूँ और तुम्हारे लिए चैरिटी एक्टिविटीज अटेंड की, पेट्स को उठाया। और कल मिस फैंग के जरिए तुम्हें 2 मूवी टिकट्स दिलवाई ताकि हम दोनों जा सके, लेकिन तुम होगी वहां पर भी लुओसी को ले आई। तो जल्दबाजी में टैंक की सलाह मानकर मैंने ब्लाइंड डेट अरेंज की ताकि तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हो। मतलब प्यार जताने के लिए भी आपको एडवाइजर चाहिए? हाँ बेशक, उसमें क्या हुआ। देखो, ये भी मेरा प्यार जताने का ही एक तरीका है। आई एम सॉरी, आपका ये तरीका बहुत अजीब है। मेरा पीछा मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
दीवार से बात करना किसे कहते हैं आज मुझे पता चल गया। इसका मतलब टैंक की वजह से आज एक बार फिर मेरी बेइज्जती हो ही गई। इससे मेरा पर्सनल नंबर कैसे मिला? हेलो मिस रोज, मैं डॉक्टर ली, हम 2 बार मिल चुके हैं, याद है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप मुझे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकती हैं। कोई भी जरूरत हो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा कभी भी कहीं भी, ठीक है? वो मुझे ठीक से नहीं जानता। बेहतर है कि हम अडल्ट सोशल डिस्टेंस बनाए रखें।